नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आपसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है और आप लोग लाखों की संख्या में प्यार देते हैं। अभी हाल ही में यूपी में जो 12वीं और 10वीं क्लास का रिजल्ट आया उसमें से ही एक छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम है प्रशांत और इन्होंने जनपद गाज़ियाबाद में छठा स्थान प्राप्त किया है। 500 में से 428 नंबर इनके हैं। अगर गणित की बात की जाए, मैथ की बात की जाए तो उन्होंने 100 में से 93 नंबर लेकर के ये आए हैं। दोस्तों, अगर पढ़ाई की बात की जाए तो लॉकडाउन था और लॉकडाउन में बहुत सारे छात्रों की पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही थी। तो इनसे ही जानेंगे आखिर इन्होंने जनपद गाज़ियाबाद में किस तरीके से पढ़ाई की रह कर के और ये छठा स्थान जो इन्होंने प्राप्त किया है किस तरीके से ये लेकर के आए। क्या ये सेल्फ स्टडी करते थे, क्या ये कोचिंग जाते थे? नए छात्रों को यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्रधानमंत्री आवास जो योजना है उसके तहत इनको यहाँ पे आवास मिला था, उसमें रह करके इन्होंने अपनी पढ़ाई की है और ये दोस्तों आईएएस बनना चाहते हैं। इनके अंदर एक जुनून है, जोश है और हिम्मत है, क्योंकि आप कुछ भी ठान लेते हैं तो वो चीज़ ज़रूर हो जाती है। आखिर इनसे ही जानेंगे कि अब ये आगे क्या रणनीति अपनाएंगे और किस तरीके से ये आईएएस बनेंगे। सबसे पहले प्रशांत ये बताइए, आपने ये किस तरीके से किया? आप डेली कितने घंटे पढ़ते थे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए और मेरा जो इंटरव्यू लिया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मतलब किसी भी जो बच्चा है उसके पीछे उसके माता पिता होते हैं, उसके गुरु होते हैं और उसके जो भी बड़े होते हैं जो उन्हें गाइडेंस करते हैं, उसके मतलब जो भी उन्हें सफलता मिलती है वो उन्हीं की वजह से होती है। तो मैं अगर सबसे पहले अपने जीवन में किसी का नाम लेना चाहूँगा तो हमारे माता पिता हैं, जो हमेशा हमें सही राह दिखाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि बच्चों तुम्हारे लिए पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। और जो माता पिता होते हैं वो हर समय हमारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमारे समाज में गुरुओं को फिर दूसरा स्थान दिया गया है, क्योंकि वही जो गुरु हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, हमें बताते हैं कि आपको समाज में किस तरह से जीना है, किस तरह से आप एक अच्छे व्यक्ति बन के समाज में रह सकते हैं और हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। तो हम मतलब दूसरा स्थान जो समाज में देते हैं वो हमारे गुरु हैं। तो इसी तरह से मेरे भी जीवन में कुछ गुरु हैं जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया और उन्हीं की वजह से आज मैं ये सब हासिल कर पाया हूँ। आप पढ़ते कितने घंटे थे डेली? क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, टॉपर तो बनना चाहते हैं, वो भी कुछ स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। आप डेली लगभग कितने घंटे पढ़ते थे तब जाके ये ऐसा हो पाया? मैं ये मानता हूँ कि जैसे अगर हम पढ़ाई करते हैं तो उस समय ये नहीं देखना चाहिए कि हम मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि सुबह से बैठ जाते हैं पढ़ने और शाम तक पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का मतलब क्या है? मतलब पढ़ाई तुम किस तरह से कर रहे हो? क्या जो आप सुबह से लेके शाम तक आपने पढ़ाई की है, क्या उस समय आपको पूरा फोकस पढ़ाई में था? चाहे आप 15 घंटे पढ़ो, लेकिन अगर आपका उस समय बिल्कुल फोकस नहीं है पढ़ाई में तो आपके 15 घंटे बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है आपका उनका पढ़ने का। लेकिन अगर आप चाहे 10 घंटे पढ़ो, लेकिन आप उस समय पूरा फोकस होके पढ़ो, आप मतलब बिल्कुल पढ़ाई में एक तरह से ऐसे लग जाओ, उस समय आपको कुछ और सोचना ही नहीं है, बस पढ़ाई करनी है और पढ़ाई आपका उस समय उद्देश्य होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से फिर वो 10 घंटे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैंने जो अपना नियम बना रखा था, अपना डेली रूटीन बना रखा था, वो मेरा इस तरह से था। मैं मतलब सुबह के टाइम सुबह 3 बजे उठ जाता था, सुबह 3 बजे से पढ़ाई करता था और फिर 7 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद फिर मैं 1-1.5 घंटे का ब्रेक लेने के बाद 8:30 से पढ़ता था और उसके बाद फिर 12 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद भी फिर मैं ब्रेक लेके और फिर 1 बजे से पढ़ने फिर बैठ जाया करता था और फिर वही शाम के 4-5 बज जाते थे और उसके बाद फिर रात में 7 बजे से स्टडी फिर शुरू कर देता था और फिर 11 बजे तक लास्ट पढ़ता था। आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा, आप आर्ट के स्टूडेंट थे, कॉमर्स के थे या फिर साइंस के थे? साइंस साइड। आपकी जो मैथ में नंबर आए हैं 100 में से 93, ये कैसे हो पाया? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को गणित देख करके चक्कर आने लगते हैं, वो कर नहीं पाते या पढ़ते नहीं हैं, घबराते हैं। उनको क्या कहना चाहोगे और आपने ये कैसे कर पाया? मेरा वैसे बचपन से ही मतलब मैथ मुझे बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ। मतलब मैथ मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। मैथ मतलब मैं अच्छे से समझ भी लेता हूँ। अगर मतलब सारे सब्जेक्ट से अगर मैं तुलना करूँ तो मेरा मैथ जो है मुझे वही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर मतलब हम देखें तो मतलब मेरे जैसे 10th क्लास में उसमें भी मेरे 88 मार्क्स थे 100 में से, और इस बार जो 93 आए हैं। मैं मतलब ये मानता हूँ कि जिस तरह से लॉकडाउन था उस समय हम पढ़ाई नहीं कर पाते थे, मतलब स्कूल नहीं जा पाते थे, तो उस समय जो टीचर थे हमारे स्कूल के वो हमें बिल्कुल मतलब उस तरह से हमारे ऊपर फोकस नहीं कर पाते थे, ना पढ़ा पाते थे, क्योंकि ऑनलाइन की कोई भी हमारे पास सुविधा नहीं थी पढ़ाई के लिए और ना हम स्कूल जा सकते थे। तो मैंने यूट्यूब पे ही मतलब कुछ लोग हैं जो चैनल जिनका है जो पढ़ाते हैं अपने यूट्यूब पे 12th क्लास का है, एक सर हैं उनका नाम शिवांग अकेडमी है शायद,
तो उनसे ही मैंने मतलब कुछ वो जो चीज़ें बताते थे थोड़ा मैं उनसे सुनता था और फिर खुद से प्रैक्टिस करता था। तो मतलब मैंने स्कूल में मतलब जब ख़त्म होने वाला था सब्जेक्ट उससे पहले ही मैंने अपना सारा एक तरह से सिलेबस कर लिया था, और उसके बाद जब स्कूल में होता था तो मेरी और अच्छी तैयारी हो गई, क्योंकि मैं एक बार पहले से कर चुका था। और स्कूल में जब हुआ तो और अच्छा हो गया, क्योंकि टीचरों ने अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो उसमें फिर जो सुधार कर सकता था वो मेरे टीचरों ने मुझे फिर करवाया। तो जब लॉकडाउन हुआ था आप पढ़ते किस तरीके से थे? ऑनलाइन तो पढ़ने में क्या क्या दिक्कतें आती थी, जैसा कि अभी आपने बता दिया है, तो ऑफलाइन जब आप स्कूल दोबारा से खुला तो वहाँ से कुछ क्लासेस ले पाए थे या नहीं? एक्चुअली जो हमारा मतलब घर है, आप अभी दूरी तय करके आए होंगे, आपको पता होगा कि मतलब काफ़ी दूर पड़ जाता है, और उस हिसाब मतलब देखा जाए तो लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। और हमारा जो रास्ता है वो भी इतना अच्छा नहीं है, सारा कच्चा रास्ता है। तो उस रास्ते में अगर बारिश वगैरह हो जाती थी तो डेली स्कूल नहीं जा पाता था मैं, और ना मैंने कभी डेली मतलब क्लास अटेंड कर पाता था अपनी। इसी तरह से मतलब महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मैं 15 दिन स्कूल जा पाता था। और टीचर से मतलब मैं जो हमारे टीचर थे मैंने उन्हें अच्छी तरह से ये समझा दिया था कि सर मेरे साथ ऐसी ऐसी दिक्कत है, आप मेरी मतलब साथ दें मेरा, और थोड़ा आप मेरे साथ कोऑपरेट करें, जो भी दिक्कत आती है आप। तो उन्होंने मेरी परेशानी समझी, और उन्होंने जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, सब ने मेरा साथ दिया, और उन्होंने मतलब जो भी मेरी मुश्किल है उन्होंने समझा। प्रशांत, कौन से स्कूल में आप जाते थे? आदर्श नवजीवन इंटर कॉलेज, ये कहाँ है? संगम विहार, लोनी, गाजियाबाद। एक और मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, आपके 500 में से 428 नंबर हैं, तो आप क्या, बहुत सारे छात्र ये कहते हैं कि हमें याद करने के बाद में लिख के भी प्रैक्टिस करनी चाहिए तो हमें ज़्यादा याद रहता है, तो क्या आप इस तरीके का कुछ करते थे कि लिख के भी देखते थे? नहीं, जैसे अगर मैथ को सब्जेक्ट को अगर हम देखें तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसके जो सवाल हैं बच्चे सोचते हैं कि एक बार हम देख लेंगे तो हमें आ जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि मैथ जो है मतलब उसके हर एक सवाल को आपको कई कई बार करके देखना होता है। आप उसे समझो सवाल को और कई कई बार करके देखो, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस जब तक करते रहोगे आपको वो अच्छी तरह से आ जाता है। और जो बाकी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश वगैरह, हिंदी है, मैं मानता हूँ कि हम जब तक मतलब टेस्ट हमें देना बहुत ज़रूरी है। हम जो याद करें, आपके अगर कोई सीनियर है, टीचर्स हैं, आप उन्हें इस तरह से बोले कि हमारा टेस्ट ले। अगर आपके पेरेंट्स घर में पढ़े लिखे हैं तो आप उनसे कहें कि हमारा मतलब हफ्ते में एक टेस्ट ले लिया करें, जो भी हम याद करते हैं पूरे हफ्ते में। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेस्ट है कि मतलब जो भी पढ़ा है पूरे हफ्ते एक बार उसका टेस्ट दे देते, तो टेस्ट से हमें ये पता लग जाता है कि हमें कितना आया है, कितना नहीं आया। परिवार में कौन कौन है और क्या आप सबसे छोटे हैं या फिर बड़े हैं? मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे परिवार में हम 6 मेंबर हैं। मेरे जो पिताजी हैं वो पहले फर्नीचर की जॉब करते थे, लेकिन अब फ़िलहाल टीवीएस कंपनी में जॉब करते हैं। और जो मेरी माताजी हैं वो हाउसवाइफ हैं, और हम 4 भाई बहन हैं। सबसे बड़ा अपने परिवार में मैं हूँ। आप ही बड़े हैं, उससे छोटी बहन है? सबसे बड़ा मैं ही हूँ, और सारे जो भाई बहन हैं वो मुझसे छोटे ही हैं। तो आप क्या बनना चाहते हैं? आप फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? मैं अपने मतलब फ्यूचर में आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मतलब मेरा जो एम है वो आईएएस ऑफिसर का ही है। बचपन से सपना यही देखा है कि किसी भी तरह से मतलब मैं आईएएस ऑफिसर की जॉब पा सकूं, तो मेरा मेन मोटिव जो है वो यही है, आईएएस बनना है। अच्छा, एक बात बताइए प्रशांत, आईएएस के बारे में आपको कैसे पता चला कि मुझे आईएएस बनना है, और क्या आईएएस के बारे में आप क्या जानते हैं और आईएएस ही क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि जॉब तो बहुत सारी हैं। मैं ये मानता हूँ जैसे अगर हम किसी सोसाइटी में रहते हैं, जिस तरह से हमारी जो संगत होती है उसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हम जैसे किसी बच्चे को ऐसी जगह छोड़ दें, जैसे आर्मी ऑफिसर वाले अगर जितने भी भाई बहन हैं उनकी अगर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो ट्रेनिंग उसी तरह से करें, तो बच्चा क्या सोचेगा कि हाँ मैं आर्मी ऑफिसर ही बनूंगा, क्योंकि जो मेरे बड़े भाई बहन हैं वो भी इसी तरह से लगे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो दूसरे समाज में जाता है, दूसरे लोगों से मिलता है, तो उसके विचार बदलते हैं। इसी तरह से मेरा भी पहले जो मैंने सोचा था कि मैं भी आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, लेकिन फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि मतलब जो आर्मी है हमारे देश की वो बहुत बेस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा करते हैं। मतलब जो दिक्कत है वो हमारे देश के अंदर है। तो फिर जो मेरे पंकज सर हैं, सबसे पहले मैं उनके बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं, मैं बता दूं, जो पंकज सर हैं मतलब उनके बिना शायद मैं ये कर ही नहीं पाता। मतलब वो मेरे लिए सब कुछ हैं, और उन्होंने ही मतलब मुझे बहुत हर कदम पे उन्होंने ही गाइडेंस दिया, और आज जो भी ये सफलता मुझे मिली है उन्हीं की वजह से मिली है। हर तरह से मेरा सहयोग करते, सपोर्ट करते हैं। कुछ भी अगर मतलब जैसे पढ़ाई से, किताबों से रिलेटेड या कुछ भी चीज़ की अगर मुझे दिक्कत होती है तो वही इस तरह से इसे अफोर्ड करवाते हैं। तो मैं उनका सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आया, जब आपने चेक किया होगा और जब आपको पता चला कि मेरे इतने नंबर हैं और मेरा 6ठा स्थान है जनपद गाजियाबाद में, उस टाइम आपको कैसा लगा जब आपने मम्मी पापा को बताया होगा?
वैसे जो हमारे रिज़ल्ट की डेट है उसमें काफ़ी मतलब इस तरह से हुआ है, पहले 9 तारीख को आने वाला था लेकिन उस समय नहीं आ पाया, किसी कारण देर हो गया। लेकिन फिर 18 तारीख को जब रिज़ल्ट आया, मतलब हम सुबह से बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, और जैसे 2 बजे जब 10th क्लास का रिज़ल्ट आया, हम उस समय मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि हमारा रिज़ल्ट 4 बजे आने ही वाला है। और जैसे ही मतलब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था उस समय कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिर अचानक मतलब सबसे पहले मुझे पंकज सर ने ही फ़ोन किया और उन्होंने ही मुझे बताया कि मेरे 85.6% हैं, और जो मेरा एक दोस्त है चिराग उसकी 80% है। इस तरह से मतलब जो भी हैं उन्होंने ही मुझे सबसे पहले इसके बारे में खबर की, और मैं मतलब उस समय देख भी नहीं पाया था अपना रिज़ल्ट, उन्होंने ही मुझे इसके बारे में सूचना दी थी। ये जो जगह है ये कौन सी जगह है, और ये जो आवास मिला है आपको प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत, यहाँ पे रहकर ही आपने पूरी पढ़ाई की है, और आप मतलब आपकी कॉपी किताब क्या यहीं रह के पढ़ते थे या फिर कहीं दूसरे और कमरे में रहते थे? सबलूगढ़ी लोनी गाजियाबाद में ये है प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के अंतर्गत ये हमें फ़्लैट मिले। पहले हम जवाहर नगर में ही रहते थे, लेकिन फ़िलहाल 2 साल से मतलब 10th में जब मैं था तो फिर तभी हमें ये मिल गया था। लेकिन फिर हम यहाँ जब आ गए तो 2 साल मैंने 11-12 जो की है मतलब यहीं से अप डाउन करता था मैं, और डेली वहाँ आना जाना इसी तरह से होता था। आपने क्या सोचा है, आप आईएएस बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कुछ अपनी रणनीतियाँ बनाई हैं कि अब मुझे आगे क्या करना है? हाँ मतलब सोचा है, मतलब आईएएस ऑफिसर जो मुझे बनना है इसकी जो प्रेरणा मिली वो पंकज सर से ही मिली थी, क्योंकि जब मैं उनके बीच में आया और उनसे मतलब जब मैंने सीखा, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों के साथ रहते हैं हमारा उस तरह से उत्साह बढ़ता रहता है, तो उन्होंने बताया कि बच्चों आईएएस ऑफिसर क्या होता है। उनसे ही मुझे पहली बार जानने को मिला था कि आईएएस ऑफिसर होता क्या है। उन्होंने मुझे आईएएस ऑफिसर की क्वालिटी बताई, क्या होता है, क्या पावर है उसकी, और जितनी भी चीज़ें हैं मतलब क्या क्या कर सकता है वो, समाज में कितने सुधार कर सकता है। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली और तब मैंने अपना उद्देश्य बनाया कि मैं भी एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। और मतलब कई सारे फिर मैं जब ही से लग गया था 10th क्लास से ही मैंने सोच लिया था कि हाँ अब यही करना है। कई सारे इंटरव्यू देखता रहता हूँ फ़ोन में, और जो भी मतलब आईएएस ऑफिसर जिस तरह से उनका मतलब इंटरव्यू है, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी है, कई सारी चीज़ें इस तरह की नॉलेज जो है इकट्ठी करते हैं। बताइए क्या आप मोबाइल में गेम वगैरह भी खेलते थे? क्योंकि बहुत सारे छात्रों को देखता हूँ पबजी खेलते रहते हैं या दूसरे गेम खेलते थे, क्या आप इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं या फिर आप भी खेलते थे? नहीं, पबजी वगैरह तो मैंने कभी इस तरह से नहीं खेला। मतलब अगर जैसे हम कभी पढ़ाई से ज़्यादा मतलब पढ़ लेते थे तो बोर से हो जाते थे, मतलब दिमाग एक मतलब दूसरी दिशा में लगाने के लिए कि मतलब बोझ सा ना बने, तो उस समय थोड़ा सा कोई ऐसा हल्का फुल्का कोई गेम जैसे होते हैं ना, तो ऐसे ही कुछ खेल लिया, या फिर कोई संगीत वगैरह होते हैं जो गीत वगैरह होते हैं मुझे वो ज़्यादा पसंद थे, मैं वो सुन लेता हूँ, नहीं थोड़ा बहुत टहल लिया, इस तरह से बस। आपका पसंदीदा आईएएस कौन सा है? अगर आप देखते होंगे उसके बारे में, आप कह रहे हैं कि इंटरव्यू वगैरह मैं देखता रहता हूँ, तो आपका पसंदीदा आईएएस कौन है? क्योंकि अभी यूपीएससी सीएससी 2021 का रिजल्ट आया था तो टॉपर तीनों लड़कियां हैं, सुरुति हैं, अंकिता हैं, गामिनी हैं, ये लोग हैं टॉपर। तो आपका जो है पसंदीदा आईएएस कौन है? फ़िलहाल मैंने अभी मतलब किसी की लाइफ में तो इस तरह से देखा नहीं, बस मैंने अभी उनका इंटरव्यू ही देखा। उस हिसाब से मैं अगर कहूँ तो 2018 में एक मैम है, उनका नाम है सृष्टि देशमुख, तो मैंने उनका रिज़ल्ट देखा था। तो उनका जो इंटरव्यू है वो सब मैंने उनका देखा, उनका किस तरह से वो बोलती हैं, किस तरह से मतलब बात करती हैं, तो मैंने उनके ही सब देखा, और मतलब सबसे अच्छी वही लगती हैं कि वो किस तरह से बात करती हैं, उनसे भी प्रेरणा मिली। और दूसरा एक सर हैं, शायद दीपक नाम है उनका, दीपक रावत क्या? शायद मुझे पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन दीपक नाम है उनका। हाँ, तो उनका भी मैंने इंटरव्यू देखा था, तो उनके तो शायद परिवार से भी आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी मम्मी या शायद पापा भी हैं। ओके, ये बताइए यहाँ पे नए छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हज़ारों की संख्या में आपको छात्र देश भर के देख रहे होंगे जगह जगह से, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन ने दिक्कतें की थी आपको कुछ? हाँ, लॉकडाउन में ये दिक्कत थी कि हमारे साथ कोई टीचर नहीं था। अब जब हम फ़ोन में जिस तरह से पढ़ते तो वहाँ पर हमारी मतलब सारी जो डिफ़िकल्टी आती है वो हम नहीं सारी सोल्व नहीं कर पाते हैं। जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं सबका सोल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि यूट्यूब में जो बताते हैं कुछ मिस हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट सवालों को ही बताते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती थी। जो हमारे उस समय टीचर तो साथ थे नहीं, और ना हमारे साथ कोई ऑनलाइन की सुविधा थी, तो फिर भी कोशिश करते थे करने की, कई बार अपनी तरफ से कोशिश करते थे। एक बार चीज़ समझ में नहीं आती थी तो कोशिश करते थे दूसरी बार समझे, तो इस तरह से मतलब अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, और समय समय पे गाइडेंस मिल जाती थी। कुछ हमारे सीनियर थे जो मतलब हमारा टेस्ट भी लेते थे, कई रात मतलब 10-11 बजे तक उन्होंने हमारा टेस्ट लिया है। 2-3 सीनियर हमारे हैं जिन्होंने इंग्लिश से, मैथ का, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, इस तरह के बहुत सारे मतलब उन्होंने टेस्ट लिए हमारे। ओके, यहाँ पे अगर ऊपर की साइड हम देखें तो यहाँ पे कई ज़्यादा हमें प्राइज़ नज़र आ रहे हैं, संख्याओं में काफ़ी ज़्यादा। तो ये किस चीज़ के प्राइज़ वगैरह हैं आपके?
ये मेरे सारे जो भी प्राइस हैं 10th क्लास से पहले पहले के हैं, क्योंकि जब मैं 10th क्लास तक का मतलब मेरा जो ये 3rd क्लास से और 10th क्लास तक का सफ़र है, ये मेरा जो भी ये आप देख रहे हो, ये मेरे मतलब इसमें पढ़ाई से रिलेटेड और योग से रिलेटेड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड तीनों के मिक्स है ये सारे प्राइस जो भी है। आपको पसंद क्या है, मतलब लिखना पसंद है, पढ़ना पसंद है, घूमना पसंद है, गाना पसंद है, डांस करना पसंद है? मतलब मुझे तो वैसे पढ़ाई अच्छी लगती है, पढ़ना मुझे ज़्यादा पसंद है। जो भी अगर खाली समय होता है तो मैं उस समय मतलब मुझे नई नई चीज़ें जानना बहुत पसंद है। अगर मैं अभी भी खाली रहता हूँ ना, अभी हमारा रिज़ल्ट नहीं आया, तो मैं उस समय भी मतलब इस तरह की वीडियो देखता था, जैसे हमारा मतलब एटमॉस्फेयर हो गया या फिर कोई ऐतिहासिक चीज़ हो गई, ऐतिहासिक घटना हो गई, हिस्ट्री से जुड़ी कोई चीज़ हो गई, इस तरह से चीज़ें जानना, आखिर उनकी पीछे वजह क्या है, हर चीज़ का मतलब एक साइंस का मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करता रहता हूँ। यहाँ पे अगर बात करें इस प्राइज़ की, ये काफ़ी मेहनत के बाद दोस्तों ये प्राइज़ मिलता है और ये प्रशांत को मिला है और यहाँ पे प्रमाण पत्र भी है। इसके बारे में बताइए, ये आपको कब मिला, रिजल्ट आने के कितने दिन बाद मिला और ये किसने आपको दिया, ये बताइए। ये हमारे गाज़ियाबाद के जो डीएम हैं राकेश कुमार सिंह, तो उन्होंने अभी 18 जून को ही हमारा रिज़ल्ट घोषित हुआ था और उन्होंने हाल ही में कल ही हमें ये 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पे ही उन्होंने एक मीटिंग इस तरह से अपने जो उनके डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन्होंने उनसे मीटिंग डिस्कस की और तो हमें कल बुलाया गया और हमारे जो मतलब प्रिंसिपल सर थे और हमारे जो टीचर पंकज सर है उनके साथ में गया था। तो वहाँ पर गाज़ियाबाद के जो हमारे डीएम है उनके हाथों से ही हमें ये दिलवाया गया था। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, कई बार क्या होता है हमारे पास में सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं पढ़ाई करने के लिए। मैंने बहुत सारे छात्रों के अब तक इंटरव्यू लिए हैं और मैंने देखा है कि उनके पास में सारे वो संसाधन उपलब्ध होते हैं, तब जा कर के वो नहीं कर पाते। लेकिन ये जो प्रशांत हैं, इन्होंने वो करके दिखा दिया है, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है। इन्होंने बताया कि हमारे पास में ऑनलाइन पढ़ने के लिए मोबाइल वगैरह की व्यवस्था नहीं थी उस टाइम, जिस टाइम होनी चाहिए। बाद में कभी कभी अब मिल जाता होगा, जब पिताजी घर पे आ जाते होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा बाधाएं आई, दिक्कतें आई, परेशानियाँ आई, लेकिन उन्होंने सामना किया, रुके नहीं, थके नहीं, झुके नहीं और लगे रहे। तब जा कर के इन्होंने अपनी जो सफलता है प्राप्त की है। जनपद गाज़ियाबाद में इनका 6ठा स्थान है। कक्षा 12वीं में 500 में से 428 नंबर लेकर के आए हैं और ये बनना चाहते हैं आईएएस। इनके लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हमारे साथ में प्रशांत की माताजी हैं और जो कि एक गृहिणी हैं, इनसे ही हम बात करेंगे कि इनको कैसा लगा। इनके जो पुत्र हैं, इनका जो बेटा है, उन्होंने जनपद गाज़ियाबाद में 6ठा स्थान प्राप्त किया है 12वीं कक्षा में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब रिजल्ट आया तो इसने आपको बताया था या फिर आपको बाद में पता चला, और जब पता चला तो कैसा लगा? मुझे पता ही नहीं चल रहा है मैं कि खुशी महसूस करूं कि दुख, क्योंकि हमने अपने बेटे के लिए इतनी वो सुविधाएं नहीं दे पाई थी जो आज हमारे बेटे को ज़रूरत थी। फिर भी हमारे बेटे ने हमारा नाम किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और इसके पापा जी क्या करते हैं? पहले तो कारपेंटर थे, उसमें मजदूरी करते थे कारपेंटर के काम में। अब यहाँ दिल्ली में कंपनी में उसमें भी मजदूरी के हिसाब से ही है वो वहाँ पे एक तरह से। आपको पहले पता चला था या प्रशांत के पापा जी को पहले पता चला था रिजल्ट के बारे में? वो तो हम माँ बेटे घर पे ही थे, तो हम ही दोनों लोग इसी कोशिश में लगे थे किस टाइम रिजल्ट आए और हम देखें कि कैसा रिजल्ट आया है। रिजल्ट आने के बाद में आपको मतलब एकदम पता चला तो खुशी किस तरीके की थी? आसपास के लोगों को भी पता चला होगा, तो उन्होंने आपको क्या बोला? बहुत अच्छा बताया, सब यही कहते हैं। मतलब प्रशांत के लिए तो यही सबके मन में यही जैसे आवाज़ आती है कि ये एक दिन बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हर लोगों के ज़बान पे ये रिजल्ट देखने के बाद भी सब यही कहते हैं कि एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा ये। कभी ऐसा भी होता था जैसे आपको ज़बरदस्ती स्कूल भेजना पड़ता हो या फिर अपने आप मन लगा के खुद ही जाता था डेली? नहीं, कभी भी मैंने आज तक स्कूल के बारे में ये से बोला ही ना कि बेटा स्कूल चले जाओ या पढ़ लो घर में बैठ के भी, कभी भी मुझे कहने ही नहीं पड़ा। यानी कि अपने आप खुद जाता था, एक लगन थी अंदर? हाँ, बचपन से ही ऐसे लगन थी। मैंने पहले ही अक्षर इसे जो लिखना सिखाया था वो इसने एक बार में ही जैसे हमने बनाया वैसे ही बना के दिखाया। और जितना भी मतलब घर में ही सबसे पहले मैंने इसे शिक्षा दी थी लिखने की, तो इसने एकदम बिल्कुल राइट ही लिखा, बिल्कुल भी गलत नहीं लिखना। आज आपको भी कई हज़ार लोग देख रहे होंगे और बच्चे भी देख रहे होंगे देश भर के, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा? क्योंकि आपके बेटा ने जनपद गाज़ियाबाद में 6ठा स्थान प्राप्त किया है, बहुत सारे बच्चों के माता पिता भी देख रहे होंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल क्या है, बहुत सारे बच्चे कोई गेम खेलता रहता है, कोई बाहर घूमता रहता है, तो क्या
उनको आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा काम करना चाहिए या नहीं, और किस तरीके से अपने बच्चों के ऊपर नज़रें बना के रखनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देखता हूँ अपने बच्चों को सही गाइडेंस नहीं दे पाते। मैं तो यही कहते हैं कि सबके बच्चे ऐसे ही बच्चे बने जैसे हमारा बेटा बना है, और सब माता पिता को इतनी खुशी मिले जितनी हमारे बेटे ने दी है मुझे। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे बेटे ने हमारा नाम रोशन करा, सारी दुनिया हमें देख रही, दुआएं भी दे रही है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों ये थी प्रशांत की माता जी, इनके पिताजी अभी शायद ड्यूटी गए हैं तो उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है, और काफ़ी अच्छा लगा। इनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और इनका जो सपना है IAS बनना वो ये ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और ये मेहनत भी ज़्यादा करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे देश को ऐसे छात्रों की ज़रूरत भी है। मैं आशा करता हूँ कि और ज़्यादा मेहनत करेंगे और इनका जो सपना है IAS बनना, IAS बन के किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, ज़िला में जाएंगे और वहाँ पे अच्छी तरीके से उसको संभालेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं थोड़ा एक मतलब संदेश ये देना चाहूँगा कि मतलब बच्चे जो होते हैं वो कभी मतलब जैसे पढ़ाई से दूर भागते हैं, या फिर मतलब ऐसा लगता है कि नहीं पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही या कुछ भी, तो अगर उन्हें मतलब टीचर ऐसे लगते हैं कि टीचर अगर दिक्कत करते हैं, उन पे मतलब फोकस नहीं कर पा रहे हैं या टीचरों से डर लगता है, मेरे हिसाब से पहले अपने जीवन में कोई एक ऐसा टीचर बनाना चाहिए जो आपको हर कदम पे सपोर्ट कर सके, आपकी चीज़ें समझ सके, आपको परेशानी क्या उसे समझ सके। और जब भी हम पढ़ाई करें तो मतलब उसे पूरा फोकस से करें। ऐसा नहीं है कि आप चाहे 20 घंटे पढ़ लो, लेकिन अगर आपने उस पर फोकस नहीं किया, बस इसी तरह से आपने पढ़ाई की, तो वो शायद बेकार है। लेकिन अगर आप चाहे जितना भी पढ़ो, लेकिन उसे पूरा फोकस से पढ़ो, तो शायद वो आपको हमेशा काम आएगा। आपका वो बेस्ट तरीका है पढ़ने का। तो दोस्तों यहाँ ने प्रशांत ने भी आपको कुछ बातें बताई हैं, आप इनको ध्यान रखिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, नेक्स्ट टाइम अगर एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। और सबसे ज़्यादा हमारे साथ में UPSC एस्पिरेंट ही जुड़े हैं देश भर के लाखों की संख्या में, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी इनको प्यार दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।